सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित महल ऑफिशियल। फिर से शुरू करते हैं। कुछ नए सवाल दिए गए हैं। कल की बातों से तो पता चल गया आपके पास अब कहने को कुछ था नहीं, ना ही शायद आपका कोई पक्ष है। ये बात तो क्लियर हो गई। इसलिए आपने अब मेरी बातों से, मेरे पक्ष से अब आप अपनी मुद्दे उठा रहे हैं और मुझ पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपके भी सवालों का जवाब दे देता हूँ। पर बहुत अजीब लगा यार कि मेरे सवालों का तो कभी जवाब आपने दिया नहीं। जो जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी थी, तो ये चिट्ठा मैंने तैयार किया हुआ था और इसलिए मैं लेट हुआ, क्योंकि मैं प्रॉपर जवाब देना चाह रहा था। तो चलो अब अपन इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। आपने बोला आप आए क्यों? भैया मैं आया नहीं, ना मुझे आना था, मुझे बुलाया गया। क्यों बुलाया गया आपको फिर कहूंगा, एक बार आके आप अपनी फिर लाइव सुनना। जैसे आपने एक इंसान को क्लीन चिट दे दी थी और बैक कैमरा आपने मुझसे पहले ही बात कर ली थी, जैसा आपने कहा मैनिपुलेट करके कि मेरी तो आपसे बात हो गई, फिर आप क्यों आए? तो मैंने आपको यही कहा था ना कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। तो आप ये चीज भी बोल देते कि भाई एक, जब आप एक तरफ से श्योर हो कि वो नहीं करेगा, तो आप ये भी तो बोल सकते थे ना कि मुझे वहां से भी गारंटी है, मेरी बात हो चुकी है, वो भी नहीं करेंगे, अब पता नहीं कौन किया। आप ये चीज को बोलना था, लेकिन आपने बोला आपने सिर्फ एक जगह की गारंटी ली थी। इसलिए मुझे लगा, और लगा क्या, ये सभी को लगा। तो एक मुद्दा वो हुआ। फिर आप बोल रहे हैं आपके वायरस मेरे वायरस। तो भैया एक बात बताओ, मेरा तो कोई वायरस है नहीं। मेरे को तो लोग, वही लोग अच्छा भी बोल देते, वही लोग गाली भी दे देते, और मैं उनको कभी कुछ बोलते नहीं। भैया आपकी मर्जी, आपको जो बोलना बोलो, जो आपको दिखता करो। लेकिन आपके जो वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के ही नाम से मंदिर शायद बनवाना चाहते हैं, सुबह शाम आरती पूजा करवाना चाहते हैं, तो करें। और हाँ भैया एक चीज रिएक्शन वालों के लिए, चलो जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया है। गांधी जी के टाइम जो हुआ था, याद है? गांधी जी के टाइम हुआ था ना, या कौन से टाइम हुआ था? नहीं, हाँ वही उसी टाइम जो हुआ था, आंधी, ये आंधी बोला, आज़ादी के टाइम जो हुआ था, सॉरी, आज़ादी के टाइम जो चला था जेल भरो आंदोलन। तो चलो अपन सब बढ़िया चलते हैं लाइन से, क्योंकि धमकियां वापस से आनी शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोग भी कमर कस लो यार भैया, कौन कौन है, और मुझे बता देना यार मेरी पीआर कौन है। मेरे को तो पता नहीं था कि मेरी पीआर भी मार्केट पे, अगर कोई हो तो बता देना। और फिर उसके बाद आपने कहा कि 30 सेकंड और 3 घंटे की रिकॉर्डिंग सार से पता चल जाता है ना। बड़ा आपने सार का अच्छा उदाहरण दिया। तो भैया लगाओ ना, मुझे भी तो पता चले कि 3 घंटे में मैंने क्या गंदी बात की। और जितनी भी 3 घंटे में गंदी बात हुई है ना, करने वाला सामने वाला था, मैं नहीं था। मैं उसको हर जगह रोकने वाला था। आप जितनी भी रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, चाहे उसके साइड से आए चाहे मेरे साइड से आए, मैं रोकने वाले में रहूंगा, ना कि बढ़ाने वाले में। ठीक है? 2-2 घंटे की हैं, 3-3 घंटे की, मतलब आपने भी सुनी होगी तो चीजें। और हाँ एक चीज आपने मुझ पे एलिगेशन लगाया था कल कि आपने कभी हमसे डिस्कस नहीं की चीजें। अरे भैया चीनू भाई एक बात बताना, आपने मेरा नाम लिया, बहुत अच्छा लगा। और सही बात है ये कि आप मुझे भैया ही बोलते थे, सुमित भैया सुमित भैया, और मुझे भी नहीं पसंद था कि यार जीजू वीजू बोलो, क्योंकि शुरू से आपने मुझे भैया ही बोला था। तो चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं लास्ट टाइम आपके घर आया था भोपाल, किस चीज के लिए, वो कुछ कपड़े का नाप था, रिंग वगैरह का नाप था, तो हम कार में बैठे हुए थे। और कार में बैठे बैठे मैंने आपसे पूछा था यार कि ये मैटर क्या है। तब भी मैंने आपसे पूछा था, अरे कुछ नहीं, सॉर्ट आउट हो गया। मैटर सॉर्ट आउट होना एक अलग चीज होती है, इस टाइप का मुद्दा होना एक अलग चीज होती है। आप समझिए, मैटर सॉर्ट आउट वो होता है जब हमारी किसी से कहीं कुछ बहसबाजी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है। आपने वो चीज क्लियर नहीं करी। फिर उसके बाद मार्केट में आप लगाने, आपने लगवाई। आप लोग शुरू से एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं कि आपने करवाया। यार एक बात बताओ, तो क्या मैंने उसको बोला था कि वो आपके घर आए, आपकी लाइफ पे आए? वो बंदा आपके थ्रू मुझ तक आया था, न कि मेरे थ्रू आप तक गया था, है ना? आप लोगों ने उसके साथ क्या किया, उसने आपके साथ किया, ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे पास आया अपना, आपसे चोट खा के या आपको चोट मार के, मुझे क्या पता। मैंने उसकी उस समय सिर्फ बात सुनी, जैसे कि मैंने कल की रिकॉर्डिंग में क्लियर कर दिया कि भाई वो मेरे पास आया, उसने अपनी बात रखी, उसने मुझे बताया। और कितने अच्छे से बताया, आपने सुना ना कितने अच्छे से आपको वो पहले क्लीन चिट दे रहा था। पूरे गेम का सीन ही यहीं से घूमता है कि उसने पहले मुझे कॉन्फिडेंस पे लिया कि वो मुझे मैनिपुलेट कर लेगा, जैसे उसने अपनी चीजों में भी कहा था। और आपने शायद मेरी इमेज बनाई भी उसके सामने वैसी ही थी कि वो तो चूतिया है, क्योंकि जिस हिसाब से वो छोटी छोटी क्लिप में वायरल हो रही थी, वो वीडियो वायरल हो रहे थे, तो वो भी समझा होगा कि यार सामने वाला तो चूतिया है। इतने साल से वो आपसे बात कर रहा है, आपके टच में है, जब वो आपके बारे में इतना सब नहीं जान पाए, तो बट ऑब्वियस ऐसे इंसान को चूतिया कहा जाता है। वो ये नहीं कहेगा कि यार इसका ट्रस्ट था या ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, उस पर कोई बात नहीं करता। सबको ये लगे कि हाँ यार ये सही में चूतिया था, तभी तो 4 साल में उसको कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगली बार से ध्यान रखेंगे, कभी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ। तो उसने मुझे बताया, तो उसने कितने अच्छे से क्लीन चिट आपको दी। उसके आधार पे जब वो समझ गया, तो उसने मुझसे ये बुलवाया कि जाओ भैया मार्केट में आग लगाओ, चीजें करो। उस समय के लिए मैं मैनिपुलेट हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ। और आप क्या बोलो कि मैंने आपकी बात बताई? अरे हर बार आपको मैंने ये बात बताई है कि सामने वाले को मैंने बोला है कि हाँ कर, लेकिन मैंने आपको वो
फालतू की चीजों को एक्सपोज करने के लिए कभी नहीं बोला वो, क्योंकि वो चीज तो मुझे उस समय पता ही नहीं थी। वो तो उसने बहुत बाद में किया। और एक बात आपको बताऊं, जिस दिन वो आपको ये चीजें कर रहा था जो उसको नहीं करना चाहिए थी, जिसका मैंने भी कभी समर्थन नहीं किया, सबसे ज्यादा फोन मैंने उसको उस दिन किए थे, क्योंकि वो देश के बाहर था, नॉर्मल कॉल नहीं लग रहे थे। व्हाट्सएप पे मैंने उसको कॉल की कि भाई से तू क्या कर रहा है, तू रुक, चाहे तू सीडीआर निकलवा लेना, मैं फोन देने को तैयार हूं। और हाँ, ये मामला थाने का नहीं, साइबर का रहता है, तो थाने में आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन फेक बोल के या जो भी बोल के, और साइबर से मामला क्लियर होता है कि किसने किसको क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं अपना फोन देने को तैयार हूं। तब भी मैं उसको फोन कर रहा, भाई ये सब मत करो, ये सब तो तूने मुझे पहले बताया ही नहीं, अब ये सब चीजें तू क्यों कर रहा है। तो जो आप बोल रहे थे ना कि हम उसका घर नहीं बसने देंगे, ये सारी चीजें नहीं होने देंगे, तो ये सारे कथन उसके थे, मेरे नहीं थे। और आप जो वर्ड बोल रहे हो उसकी कई बातें बोल रहे हो। और आप रिकॉर्डिंग जो लगाने की बात कर रहे थे, आप बिंदास लगाना रिकॉर्डिंग में, लेकिन मेरी आवाज होनी चाहिए। जैसे मैंने कल एक रिकॉर्डिंग लगी जिसमें मेरी और उसकी आवाज है, वो आपको बोलता था कि सुमित ने मुझसे ऐसा बोला है। आपने उसका प्रूफ मांगा, आपने कैसे ब्लाइंड ट्रस्ट उस पर कर लिया। उसने तो मुझसे भी बहुत सारी चीजें की हैं इसके बाद। जब उसने ये कांड कर लिया, जब उसने वो चीज रिकॉर्ड कर ली कि जाओ एक्सपोज करो, आपको क्लीन चिट देके कि यार आपके और उसके बीच कुछ नहीं है, फिर उसके बाद आप उससे ये सवाल करना, और मैं भी करता हूं कि भाई जब तूने मुझसे ये चीज उगलवा ली और ये चीज तूने रिकॉर्ड कर ली कि भाई तू मेरे कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा, तो फिर बाद में मुझे क्यों बोलता है कि नहीं भाई हमारे बीच ऐसा नहीं था, हम बहुत ऊपर वाले हो चुके थे, मेरी बीवी थी, मेरा फलाना था, मेरा ढिमका था, फिर उसने मुझसे ये बातें क्यों की। अब आप बोलोगे कि ये आप झूठे एलिगेशंस लगा रहे हो, इसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं अभी दूसरे चैनल में इस वीडियो के बाद लगा दूंगा, आप सुन लेना, ठीक है, कि वो मेरी बीवी थी। और भी फिर जब देखो, जब इंसान ने बीवी बोल दिया तो सोचो और क्या क्या बोला होगा। पर बात वही है ना कि मैं इस टाइप की चीजों का समर्थन नहीं करता हूं, तो मैं आज आपसे इस चीज की परमिशन लेने आया हूं कि आप परमिशन मुझे दो कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग वो वाली भी लगा दूं जहां उसने मुझे फिर ये भी कहा है कि वो मेरी बीवी थी, ये थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई जब इतना सब कुछ था तो तूने क्यों किया। और एक बात आपने उठाई थी गंदी साइट की, उस समय मेरे पे एक एलिगेशन लगा था, 2 एलिगेशन लगवाए थे आपने, कि वो तो बोला था कि इसकी चीजें यहाँ वायरल कर देंगे, वहां वायरल कर देंगे। तो भाई साहब मैं आज आपको भी क्लियर कर देता हूँ, आपके घर से मुझे किसी ने भी उस टाइप की कोई भी फोटो क्लिप नहीं भेजी है, और मेरे पास तो नहीं आई है, और ना सामने वाले ने भेजी है। इसके लिए भी मैं अपना फोन ओपनली चेक कराने को तैयार हूं। आप जहां बोलोगे मैं अपना फोन दे दूंगा। अगर एक सिंगल छोटी सी 19-20 भी कुछ भी गलत चीज आपके परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति की हो, आप बिंदास बोलना। मुझे भेजी नहीं गई थी, मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ खास चीज दिखाई गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला ये समझ चुका था कि यार ये बंदा को मैं कितना भी मैनिपुलेट कर लूं, ये मैनिपुलेट नहीं होगा, ये इसका साथ नहीं छोड़ेगा, तो मुझे इसको पीछे हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो हटके अलग करना पड़ेगा। क्योंकि वो मुझे हर तरीके से देख चुका था, वो भी तो मुझ पर टेस्ट कर रहा था ना, ट्रायल कर रहा था कि यार ये बंदा कैसा है कैसा नहीं, कैसा है कैसा नहीं। वो समझ गया कि यार ये हटेगा नहीं, तब उसने बोला। और कल आपने, चलो पहले कुछ पॉइंट्स से भी बात कर लेते हैं कि हाँ, पहले तो ये था कि आपने बोला मुझे बताया नहीं, मैंने आपको हर बार बताया और पूरा उसके आधार पे बताया कि मैंने किस चीज के लिए वो चीज बोली थी। लेकिन पता नहीं क्यों आज भी आप लोग इस चीज पे अड़े हो कि आपने बोला उसको, आपने बोला उसको। अरे भाई मैंने बोला, लेकिन किस चीज के लिए बोला था ये कल की रिकॉर्डिंग से क्लियर हो गए। तब तक मुझे जो पता था मैंने उसके आधार पे बोला था। उसके बाद जब मुझे बाकी की और पूरी सच्चाई पता चली विथ प्रूफ, जो कि सामने वाले ने मुझे प्रूफ करवाया कि देख लो भाई ऐसा नहीं ऐसा था, उसके बाद से मैं उसके पीछे लग गया था कि तू रुक जा, तू रुक जा, तू रुक जा। इस चीज का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। और जो वो बोला था ना, और ये तो रिकॉर्डिंग वैसे भी वायरल हुई थी आपकी, आपकी फ्रेंड्स की, और एक और हैं जो समाज सेविका जी, जिन्होंने कहा था कि वो तो मंडप जला देगा और ये है वो है सारी चीजें। तो ये तो उसकी प्रॉब्लम थी ना यार, ये आपकी और उनकी प्रॉब्लम थी। वो आपकी शादी नहीं होने देना चाह रहा था और मैं तो हट गया था। और मैंने आपके हर व्यक्ति से कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हट गया हूँ, वो अपनी शादी कहीं और कर ले, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन वो शादी आपकी सामने वाला नहीं होने दे रहा, तो इसका ब्लेम आप मुझ पर क्यों डाल रहे हो यार। आप बढ़िया अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, आगे जाओ, शादी करो, घर बसाओ। मैंने तो हर चीज बोली। इवन अब छोड़ो, फिर वो बोलेंगे कि आप वहां पे भी आ गए दोस्त भाइयों पे, कोई बात नहीं। आप इतने मासूम इनोसेंट नहीं है जितना तभी समझ गया था। भैया एक बात बताएं, मासूम इनोसेंट एक अलग चीज होती है, उसके साथ दिमाग भी होना चाहिए। इनोसेंट का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आए आपको और अपने हिसाब से घुमा के नचा के निकल जाए। तो उतना इनोसेंट तो मैं नहीं हूं कि मैं किसी की भी बातों पे आके नच जाऊंगा। हाँ, थोड़ी पल के लिए मैं मैनिपुलेट हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कल क्लियर कर दी कि कहां तक मुझे किस हद तक मैनिपुलेट किया गया था। इतने सारे। और हाँ, आपने सबसे पहले मुझ पे एक एलिगेशन लगाया था कि आपने किसी को कहा था, आप
आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, फ्री तो कॉल करना, आपने उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। कल आप मेरे पे एक और एलिगेशन पेल के चले गए कि हम बताएं आपको कि आप किससे कैसी कैसी बातें करते हैं। तो भाई साहब, अगर आपने किसी को बेच के हनी ट्रैप करवाया होगा तो मुझे भी पता है आपने किसको करवाया होगा। मतलब अगर आपने अगर किसी को भेज के हनी ट्रैप करवाया होगा या ऐसी चीज़ें आपने करवाई होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए, मैं भी तो देखूं कौन है कौन नहीं। और हाँ, एक और चीज़ आपने बोली कि आप कैसी कैसी बातें करते हैं। आप इसके पहले भी मुझ पे एलिगेशंस लगा के जा चुके, उसका आपने कोई प्रूफ नहीं देखा। अभी आप मुझसे फिर बोल रहे हैं कि आप कैसी कैसी बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ठीक है भाई, आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो आप लगा दो, लेकिन कोई नहीं, आप लगाओ, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। हम भी तो देखें हमने किससे ऐसी बात कर ली जो हमें नहीं पता। हाँ, मेरी रियल आईडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फेक अकाउंट से कर दिया या फेक चैट बना के लगा दी कि देखो इस तरीके की बात होती थी। और हाँ, एक चीज, नीला ड्रम, यार नीले ड्रम को आप लोग इतना हाईलाइट कर रहे हो, इतना हाईलाइट कर रहे हो। भैया वो नीला ड्रम आपके लिए नहीं था यार। मैंने कब बोला कि आप नीला ड्रम करोगे? आप अपने ऊपर वो चीज कैसे ले गए यार? मैंने एक बार भी बोला कि आप मेरे साथ ऐसा करते? मैं सामने वाले को समझा रहा हूं, और कोई भी जब इंसान किसी को समझाता है ना तो हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं। वर्तमान में क्या चल रहा था हम उसके आधार पर लोगों को बताता कि उसको लोग रिलेट कर सके। तो नीला ड्रम आपके लिए नहीं था, कहीं से कहीं तक नहीं था कि आप वो नीला ड्रम वाला कांड करेंगे। नीला ड्रम उसके लिए था, और उसके लिए भी मतलब किस हद तक था कि बोला नहीं जा रहा था, उसको बताया जा रहा था, और ये लोगों को बोला गया कि ऐसा हो सकता था। लेकिन ये आप करते, ये मैंने कब कहा? ये तो मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसी गलती तू मत कर, जो गलत है वही तो मैं बोल रहा हूं ना, कि जो गलत है मैं उसका समर्थन ना कल कर रहा था ना आज कर रहा हूं। ठीक है, अभी ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आपने रिएक्शन वालों को वही वही धमकाना, वही जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है आपका, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। मारने का आरोप आप पे लगा दिया हमने, और ये वो। भैया नहीं, हमने आप पे आरोप नहीं लगाया, आप बिल्कुल टेंशन न लो। और जो आप ये लीगल की बातें करते हो ना, तो सुनो, जो चीज सही है वो सही रहेगी, जो गलत है वो गलत रहेगी। चाहे आप थाने में जाओ, चाहे आप कोर्ट में जाओ, चाहे आप केस करो। हाँ, अब आपको मेरी आवाज दबानी होगी तो आप दबा सकते हैं, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा फिर कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मैंने आपको भी नहीं बोला कि आप अपना पक्ष मत रखो। मुझे बहुत अच्छा लगा कल आप आए और आपने अपना पक्ष रखा। ऐसे ही डट के अपना पक्ष रखो आप, ताकि पता चले कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, और आखिरी में आपको ये चीज पता चल जाएगी। या तो देखो आपको पता है, आप जानबूझ के मिलके मुझे फंसाना चाह रहे हैं, और नहीं पता है तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि किस हद तक मुझे मैनिपुलेट किया गया। और इतने सब धोखे धड़ाके और क्या बोलना चाहिए धमाके के बाद भी मैं आपके साथ ना होते हुए भी आप लोगों के ही सपोर्ट, मेरा सपोर्ट में नजर रहा कि किसी के भी इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप बोलते ना कि बहन की इज्जत बहन की इज्जत, भाई साहब हमारे घर पे भी बहन है और हम समझते हैं इज्जत क्या होती है और उसका जाना क्या होता है। पर हम करें क्या? हमने तो कभी कोई पर्सनल चीज बुलाई नहीं, हमने तो कभी मांगी नहीं, ना हमारे पास थी। अब वही तो बात होती कि जो चीज मेरे पास नहीं थी और आप बोल रहे हैं एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। भाई एक्सचेंज नहीं हुआ है, आज भी बता रहा हूं। सामने वाले की तरफ से हमें दिखाया गया था, हमारे परिवार को, जस्ट बिकॉज कि ये बंदा पीछे नहीं हट रहा है, ये आज नहीं तो कल शादी कर लेगा, उसको इनसिक्योरिटी थी। तो वो चीज को वो श्योर कराने के लिए कि देख लो भाई ऐसा ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया ना कि मेरी बीवी थी, मेरी ये थी, मेरी वो थी, वो चीज को प्रूफ करने के लिए फिर बाद में उसने मुझे भी नहीं दिखाई। मैं ये भी गारंटी देता हूं, मैंने अपनी इन आंखों से नहीं देखा है, मेरे घर की किसी लेडीज को दिखाई, ताकि, और आप तो लेडीजों को जानते हो, लेडीज जब इस टाइप की कोई चीजें देख लेती हैं तो फिर वो कुछ बोलती ही नहीं है। और क्या बोलना था, खैर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मैं सब पे आ रहा हूँ। ये भी अनकट वीडियो रहेगा, भले ही अब देखते हैं ज्यादा लंबा होगा तो फिर शॉर्ट में कर देंगे। और आप यार एक बात बताओ, आप लोग हर किसी को टारगेट करते हो, आप हर किसी को बोलते हो। जैसे अभी आपने कल एक इनको बोल दिया मेरा थंबनेल हटाओ, मेरा वीडियो हटाओ, रिएक्शन वालों को बोला। तो एक मेरा जेन्युइन क्वेश्चन आपसे भी है, मेरी आपसे सगाई हुई थी, आपके चैनल पे मेरा वीडियो पड़ा था, ठीक, आपने उसको तो हटा दिया। और एक तरफ आप कहते हो कि उस इंसान ने तो मेरे साथ इतना गलत किया कि मैं जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, फिर उसके वीडियो आपके चैनल पे क्या कर रहे हैं यार? उनको भी हटाओ ना। आपने कहा था ना कि हम इज्जत बेच के पैसे नहीं कमाते, तो जिस इंसान ने आपकी इज्जत उतार दी, जिस इंसान ने आपके साथ ये सब कर दिया, आप उसकी वीडियो अभी भी अपने चैनल में सजा के रखे हो, उसकी शोभा बढ़ा रहे हो। तुरंत राइट, मेरा जैसा इंसान होता ना और उसके वीडियो फोटो से कंटेंट बढ़ता, तो चैनल डिलीट कर देता। प्राइवेट करना तो बहुत दूर की बात है, या तो प्राइवेट करता नहीं तो चैनल ही डिलीट कर देता कि चलो हटाओ यार, ऐसी चीजें रखने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर वो इंसान सही होता तो मैं रखता कि यार मेरे से गलती हो गई थी, बात अलग है। लेकिन अगर मैं सही हूं, सामने वाले में से इतना गलत किया, तो मैं उसको तो कहीं जगह ही ना दूं। आपने अभी भी वीडियो सजा के रखे हैं। अब हट गए तो नहीं पता, नहीं हो तो थोड़ा देख लेना, हटा लेना।
रिएक्शन वाले गंदगी कर रहे हैं भैया। देखो वो तो बहुत बाद में करते हैं यार, है ना। जब हम गंदगी पहले करेंगे ना तो हमारी गंदगी पे वो बोलते हैं, तो पहले हमें गंदगी ही नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से हमसे गंदगी हो गई है तो माफी मांग के आगे बढ़ लेना चाहिए कि यार हो गया, बात खत्म करो। एलिगेशन तो मुझ पे भी लगाए गए थे, हाँ थ्रीसम वाला एलिगेशन लगाया गया था मुझ पे। एक बात बताना, आप सबने सुनी है, मेरा आप सबसे सवाल है और आपकी पीआर से भी सवाल है, आपने भी सुना होगा कि थ्रीसम थ्रीसम थ्रीसम, है ना। सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, पर अब क्या करें, एलिगेशन लगाते। उसमें कहीं भी मेरी रिकॉर्डिंग थी जहां मैंने बोला हो, यहाँ पे भी सामने वाला बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है। और उसमें 3 लोग थे, आप थे, आपका भाई था, और वो भाई साहब बता रहे थे, और वो एक समाज सेविका दीदी जी भी थी कि उसने तो ये बोला है कि तेरी बहन के साथ हम ऐसा करेंगे। यार पागल पागल समझे के रखे, वो मेरा कौन लगता है यार। वो तो मेरे से मतलब मुझसे आपके थ्रू मिला, मैं आपके थ्रू उसको जाना, वो मेरा कौन लगता है जो मुझसे इस टाइप की बात करूंगा। और वो अपनी होने वाली मंगेतर के लिए यही चीज तो वो समझ गया था कि यार ये बंदा बहुत सॉलिड है, ये स्ट्रांग है, ये स्टैंड ले रहा है उसका, ये नाच बोलते हुए भी उसका स्टैंड ले रहा है, और ये इतने जल्दी से नहीं टूटेगा, नहीं हटेगा, तभी तो वो सारे धतकर्म कर रहा है। अब बस मुझे ये समझना है कि ये चीज उसके तरफ से अकेले से की गई है या आप दोनों ने मिलकर की। ये बस थोड़ा सा मुझे यही समझने का करना, वक्त के साथ वो भी पता चल जाएगा कि आप मिलके कर रहे थे ये सारी चीजें, कि सामने वाला अपने हिसाब से दोनों को मैनिपुलेट कर रहा था। क्योंकि आपकी बातों से तो सामने सिद्ध हो गया कि आप उससे पूरी तरह मैनिपुलेटेड है। क्योंकि जो आप लोग जो बोल रहे हैं उससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप अपनी बात तो कर ही नहीं रहे, आप वही चीज कर रहे हैं जो उसने मुझसे कही थी कि देखना तुम मैं ये कर दूंगा, देखना तुम मैं वो कर दूंगा, देखना मैं ये कर दूंगा, ये सारी चीजें। और यही चीजें उसने मेरा बन के आपको बता दी कि मैंने बोला। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं लगा दूंगा शाम को। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसको अभी यहीं पे एंड करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आता हूँ। अब आप कहोगे पार्ट पार्ट क्यों लो, लंबा वीडियो क्यों नहीं बना रहे भाई, मोबाइल हाथ से पकड़ा हूँ, हाथ मेरा भी दुखने लगा है, ठीक है। तो मैं करता हूँ फिर थोड़ी देर से इसका दूसरा भाग लेके आता हूँ और आगे के मुद्दों पे चर्चा करूंगा। और हाँ, नीले ड्रम वाली बात भाई आपके लिए नहीं थी, कतई परेशान ना हो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो।